देवास जिले के उदयनगर तहसील से एक मामला सामने आया है, जहां ग्राम पीपरी में दूल्हे पक्ष की ओर से दहेज मांगने पर दुल्हन पक्ष के लोगों ने मामला दर्ज करवाया है। देखिए पूरी रिपोर्ट। पूरा मामला सैन समाज का है, जहां बीती रात को दूल्हा अपने परिवार वालों के साथ बारात लेकर पीपरी आया था। यहां रात में शादी की रस्में पूरी होते ही दुल्हन पक्ष से दहेज में कार, मोटरसाइकिल, नकदी पैसे की मांग की गई और नहीं देने पर दुल्हन को छोड़कर चले गए। लड़की वालों ने तथा दुल्हन ने खुद उदयनगर पुलिस थाने पर 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। लेकर के चलिए, किस प्रकार की घटना है, आप थाने पर क्यों आए? ये मामला है हमारे यहाँ का। हमारी भतीजी है, उनको उनका संबंध करा था मालवीय नगर में। मालवीय नगर के परिवार में संबंध करा। 2 वर्ष पूर्व वहाँ पर सगाई करी थी मालवीय नगर इंदौर में। 4 तारीख को बारात आई। जब द्वारे के 4 हुए और उसके बाद में उनकी पूरी हमने सभी चीज़ें व्यवस्थाएं अच्छे तरीके से करी। अच्छी तरीके से करने के बाद में पूरी रस्में भी निभाई। जहाँ जहाँ उन्होंने नेक का बोला वहाँ पैसा भी दिया। जहाँ जिस चीज़ की वस्तु की उन्होंने डिमांड करी, उन्होंने खाने पीने की जो डिमांड करी हमने पूरी करी। जब पूरे लगन हो गए, सब कुछ होने के बाद में जब कुलदेवी के सामने एक रस्म रहती है कि दीपक की बत्ती मिलाई जाती है और वहाँ पे बताया जाता है कि आज से ये दोनों पति पत्नी एक हो गए, तो वहाँ पर नेक लगता है दूल्हे का। अब ऐसा बताया उन्होंने वहाँ पे, उन्होंने बोले 4 व्हीलर गाड़ी चाहिए। अब 4 व्हीलर गाड़ी चाहिए और 2 व्हीलर भी चाहिए। तो हमने बोला कि हम एकदम से इमरजेंसी में इतनी व्यवस्थाएं नहीं कर सकते हैं। हमने बहुत प्रयास करा, पूरे परिवार ने प्रयास करा। गांव के वरिष्ठ लोगों को भी हमने सुबह मतलब ऐसी बहस चलते चलते 4 बजे से 6 बजे गए। 6 बजे भी गांव के सभी वरिष्ठ लोगों को हमने बुलाया। उनसे गांव के वरिष्ठ लोगों ने बड़ी मिन्नतें करी कि भैया 4 व्हीलर की व्यवस्था नहीं हो सकती है, आप इससे कम में कुछ वो कर लो। नेक के पैसे में भी उनको 11,000 रुपये से लगाकर 51,000 रुपये तक के उनके हाथ में रखे। उन्होंने जितनी बार उनके हाथ में पैसे रखे उतनी बार उन्होंने फेंक दिए। गांव वालों ने भी बड़ी मिन्नत करी, तो उन्होंने इस बात को सुना नहीं और बिगर लड़की को ले जाए बारात वापस लेके वो चले गए हैं। और इसीलिए हम यहाँ थाने पे आए हैं FIR दर्ज करने के लिए। हमारी ऐसी मांग है सभी समाज जन से कि ऐसे जो दहेज के लालची हैं इनका समाज से भी बहिष्कार होना चाहिए। और जहाँ पर भी ये अगर संबंध इनके होते हैं तो वहाँ पर इनका पूर्ण रूप से बहिष्कार होना चाहिए। और ऐसे जो दहेज के लालची हैं, किसी भी गरीब व्यक्ति की गृहस्थी और किसी भी लोगों की इज्जत का ऐसा खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। आज जो हमारे ऊपर जो पीड़ा बीत रही है, जो हमारे मान हानि हुई है, जो हमारा जी कल खुशबू का विवाह था, कल वो संपूर्ण हुआ, अच्छे से हुआ। वो जो उनकी मांगे थी हम पूर्ति करते भी जा रहे थे। पूरी विवाह होने के बाद में बत्ती मिलाई के समय हम गए। उसके बाद में वो कार्यक्रम भी हमारा ठीक ठाक चल ही रहा था। फिर मैंने उसे समझाया, मैं वहीं पे मौजूद थी। मैंने उसे बोला कि बेटा इस तरह से मिलाना है, ये करना है। तो बोलता है कि ठीक है मिला तो दूंगा, लेकिन कुछ इसका लगता है। मैंने बोला हाँ मुझे पता है बेटा, मैं दूंगी। तो बोले क्या दोगे आप? मैंने कहा तू जो बोलेगा बेटा मैं वो दूंगी। तो बोले कि मुझे तो गाड़ी चाहिए। तो मेरे समझ में वो जो भी नाम दे रहा था मैं कंफ्यूज थी। फिर मैंने बोला कि ठीक है मैं मेरे भतीजे को बुलाती हूँ। मेरा भतीजा आया, मैं कहा बेटा ये क्या मांग रहे? बोले मुझसे ये तो गाड़ी मांग रहे आप। तो मैंने बोला कि बेटा मजाक मस्ती छोड़ो। मैंने बोला हम अभी ये नहीं अरेंज कर पाएंगे, जो आपने मांगा हमने आपको सब कुछ दिया है, अभी मेरे जज नहीं कर पाएंगे ये, तो आगे की बात कर। तो वो पैसे फेंकने लग गया। जो मैं नेक के पैसे थे उसने 2 से 4 बार नेक के पैसे फेंकते रहे। उसके बाद में हमने समझाने की बहुत कोशिश करी उनको, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं हुए। और मेरी बेटी को धमकी देने लगे कि अगर गाड़ी नहीं दोगे तो मैं तुमको घर जाके बताऊंगा। तो फिर विवाद होते गए और फिर उनको समझाने के बाद में भी वो बारात लेके चले गए। आप क्या कार्रवाई की मांग चाहते हैं? अब मैं चाहती हूँ कि उसे इंसाफ मेरी बेटी को मिलना चाहिए। जो इसके साथ हुआ है वो अब किसी के साथ होना नहीं चाहिए, और उसके साथ में ऐसा करना चाहिए कि वो अब सपने में सोच भी नहीं सके बस। और मेरी बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। बारात आ गई थी, शादी वगैरह भी सब हो गई थी जी। पर लास्ट टाइम में ना बत्ती मिठाई में उन्होंने कार की डिमांड रखी। हाँ। उन्होंने बोला था कि कार मिल जाएगी तो ठीक है, नहीं तो फिर हम आपको नहीं ले जाएंगे। अच्छा। नहीं, तो वो मुझे छोड़कर चले गए। तो शादी करने के बाद आपको छोड़ के चले गए? हाँ, पीपरी की। अच्छा, आपका क्या नाम है? खुशबू सेन, इंदौर से आई थी। इंदौर से बारात आई थी। ग्राम पीपरी में खुशबू पिता हेमराज सेन की शादी थी। उसकी शादी जयेश निवासी इंदौर से हुई थी। तो कल वो बारात लेकर आए थे यहाँ पर पीपरी में खुशबू के घर पर। तो उन लोगों ने रात में रस्म पूरी होने के उपरांत दहेज की मांग की थी। इसी पर से
खुशबू के पिताजी ने उनको वो दहेज देने से मना कर दिया था। इसी पर वो वापस बारात लेकर इंदौर चले गए हैं। इस पर से परिजनों के द्वारा थाने पर अपराध पंजीबद्ध कराया गया है। आरोपी जयेश और उसके पिता की तलाश की जा रही है, उसके लिए टीम रवाना की गई। बताया जा रहा है कि दहेज के लोभी समाज में ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, उदयनगर।